सभी छात्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज हम हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार के बारे में जानकारी लेंगे। ध्वनि तथा वर्ण जिसका हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, वे ध्वनियाँ हैं। उनको लिखकर दिखाने के लिए बनाए गए चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। हिंदी में स्वरों के दो तरह के वर्ण हैं। पहला है स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वरों के वर्ण और दूसरा है व्यंजनों के साथ मिलाकर बोले जाने वाले स्वरों के वर्ण तथा मात्राएं। स्वर तथा व्यंजन ध्वनियाँ। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकल जाती है। स्वतंत्र रूप से उच्चारित स्वरों के वर्ण अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। नए स्वर या नवविकसित स्वर। आगत स्वर अ। हिंदी में कॉफ़ी, डॉक्टर, शॉप आदि अनेक अंग्रेजी के शब्द आ गए हैं। इनमें आने वाला स्वर ना तो हमारे ओ के समान है और न औ के समान। विदेशी भाषाओं से आने के कारण इसे आगत स्वर कहा जाता है, जैसे टॉप, कॉल, ऑस्कर आदि। अनुनासिक। हिंदी में नए स्वरों का विकास हुआ जिनके बोलने में हवा मुंह और नाक दोनों से बाहर निकलती है। इन्हें अनुनासिक कहा गया, जैसे अंगीठी, आंसू, आंवला, उंगली, ऊंट, चांदनी, अंगीठी। महत्वपूर्ण व्यंजन ध्वनियाँ और उनके वर्ण। अनुस्वार। यदि अनुनासिक एक नासिक्यकृत स्वर था तो अनुस्वार एक नासिक्यकृत व्यंजन है। इसके उच्चारण में भी वायु मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है, जैसे पंजाब, कंटक, संतरा, चंपक, हिंदी, अंडा, शंख, पंख। विसर्ग। हिंदी की वर्णमाला में विसर्ग को अ स्वर के साथ आह के रूप में लिखकर दिखाया जाता है, जैसे प्रायः, अंतः, स्वतः, गतिः आदि। संयुक्ताक्षर। हमारी वर्णमाला में क्ष, त्र, ज्ञ संयुक्त व्यंजन दिखाए जाते हैं। इनकी रचना इस प्रकार हुई: क्ष, क जोड़ श, रक्षा, भिक्षा आदि। त्र, त जोड़ र, जैसे पुत्र, मित्र। नवा विकसित व्यंजन अंग, ढ, जैसे लड़का, घोड़ा, जोड़ी, मूड़ा आदि। हिंदी की वर्णमाला। पहले हम स्वर वर्ण देखेंगे। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अनुस्वार अम। विसर्ग अः। आगत स्वर अ। अनुनासिक ऐ, औ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। अभी हम व्यंजन
देखेंगे व्यंजन के वर्ण। क वर्ग के पहले क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग च, छ, ज, झ, न। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न, ड, ढ। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, श, श, स, ह। आगत व्यंजन ज, फ। तो इसी प्रकार आज हमने हिंदी वर्ण विचार के बारे में जानकारी ले ली। धन्यवाद।